औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बेहयाकार और गुमराह कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन उनकी कौम ने उनका मजाक बनाया। आखिरकार अल्लाह का आज़ाब नाजिल हुआ, जमीन उलट दी गई, पत्थर बरसाए गए और लूत अलैहिस्सलाम उनकी बीवी भी हलाक हो गई। एक ऐसा अजीम सबक था हर उस इंसान के लिए जो हक से मुंह मोड़ता है। तो चलिए आज हम कुछ इसी तरह शुरू करते हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी जिंदगी की वो रूह परवार कहानी, जो सिर्फ एक पैगंबर की कहानी नहीं बल्कि ईमान, कुर्बानी और अल्लाह के हुक्म की तामील का जिंदा निशान है। तो चलिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश और हिजरत का इम्तिहान देखते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारा। साल दरअसल गुजर गए, मगर अल्लाह ने उनको औलाद से महरूम रखा। उनकी बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम भी बुजुर्ग हो चुकी थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तमन्ना थी कि एक ऐसी औलाद हो जो अल्लाह के दीन का वारिस बने, जो उनका सिलसिला आगे ले जाए। फिर एक वक्त आया जब अल्लाह ने उनके दिल की दुआ कबूल फरमाई। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने उनको इजाजत दी कि वो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से निकाह करे और कुछ वक्त बाद हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के घर एक नूरानी रोशनी के साथ पैदा हुए एक पाक फर्जंद, जिनका नाम था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। एक ऐसे पैगंबर जिनकी जिंदगी सिर्फ अल्लाह के लिए कुर्बानी का नाम थी। उनका चेहरा नूर से चमक रहा था और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसुओं का दरिया था, खुशी के आंसू। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक और अजीम इम्तिहान में डाला। हुक्म आया, अपनी बीवी हजरत हाजरा और उस मासूम बच्चे इस्माइल को ले जाओ एक सुनसान वादी में, जहाँ न पानी है, न सब्जा, न इंसान। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस हुक्म को बिना किसी शिकवे के कबूल किया। वो दोनों को लेकर मक्का की एक सुनसान और बंजर वादी में ले आए, जहाँ आज मस्जिद अल हरम है। वहाँ उन्हें छोड़कर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस मुड़ने लगे तो हजरत हाजरा ने आवाज दी, इब्राहीम, हमें यहाँ इस सुनसान जगह में छोड़कर कहाँ जा रहे हो? लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ न कहा। फिर हजरत हाजरा ने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर हिला दिया। उफ, जितनी तारीफ करे हमारे बुजुर्गाने दिन की उतनी कम है। जब ऐसी कहानियाँ या ऐसी चीजें सुनते हैं तो दिल वाकई में रो पड़ता है, सर अपने आप सजदे में गिर जाता है। क्या सब्र था उन लोगों का, और वो लोग अल्लाह के हुक्म को इस दुनिया का आखिरी हुक्म उनके लिए समझते थे और उसी के मुताबिक वो अपने आप को ढाल भी ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ऐसा सब हम सब को अता फरमाए। तो जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर हिला दिया, तब हजरत हाजरा ने सब्र के साथ कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो फिर वो हमें जाया नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। ऐसी सब्र और यकीन वाली माँ की गोद में पले गए इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनका मुस्तकबिल कैसे कमजोर हो सकता था। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस जा रहे थे तो उन्होंने पीठ मोड़कर आसमान की तरफ देखा, हाथों को उठाया और एक रूहानी दुआ मांगी, जो कुरान में हमेशा के लिए लिख दी गई। सूरह इब्राहिम आयत 37। ऐ मेरे रब, मैं अपनी औलाद को एक बंजर वादी में छोड़कर जा रहा हूँ, तेरे पाक घर के पास, ताकि ये लोग नमाज कायम करें। बाप के दिल से निकली हुई दुआ औलाद के लिए, ऐसी दुआएं दिल को बस तार तार कर देती हैं। ये था इम्तिहान का आगाज, जहाँ एक माँ पानी की तलाश में दौड़ती है और एक मासूम बच्चा रोती हुई प्यास से बिलख रहा होता है। और जब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूर निकल गए हैं तो उनके दिल में एक ही बात थी, अल्लाह पर यकीन। मगर माँ का दिल कभी आराम से नहीं बैठता। जिस माँ के सामने उनका मासूम बच्चा प्यास से रोता हो, उसके लिए हर पल क़यामत से कम नहीं होता। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास हद से बढ़ने लगी और उनके होंठ सूख गए, तब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपने पाँव जमीन पर नहीं बल्कि अल्लाह के भरोसे पर रखे। वो सफा पहाड़ी की तरफ दौड़ी, देखा कोई नहीं। फिर वहां से मरवा पहाड़ी की तरफ दौड़ी,
फिर भी कुछ नहीं। ये दौड़ 7 बार हुई। हर बार एक ही तलाश, शायद कहीं से पानी मिल जाए, शायद कोई नजर आ जाए। ये सफा और मरवा के दरमियान की दौड़ सिर्फ एक माँ का इंतजार नहीं था, ये तकदीर की लकीरें थी जो उम्मत इस्लाम के लिए मिसाल बन गई। फिर 7 चक्कर के बाद जब हाजरा वापस हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आई तो एक ऐसा मंजर उनके सामने था जो क़यामत तक रहमत बन गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे छोटे पाँव जमीन पर रगड़ दिए और उसकी जगह से एक चश्मा फूट निकला, एक पाक ठंडा मीठा पानी जो आज तक जमजम के नाम से जारी है और उसे जमजम के नाम से जाना जाता है। हजरत हाजरा ने तुरंत पानी को इकट्ठा करना शुरू किया, हाथ से बूंद बनाया और बोली, जमजम रुक जा। और अल्लाह ने उस चश्मे को रुकाया नहीं, उसे क़यामत तक के लिए जारी कर दिया। आज भी हर हाजी, हर मुसलमान जब सफा और मरवा के दरमियान सैर करता है वो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की याद में होता है, और जब जमजम का पानी पीते हैं वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास का मौजूजा होता है। और यहीं से आहिस्ता आहिस्ता मक्का की आबादी शुरू होती है। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने उस वीरान वादी में अल्लाह पर भरोसा करते हुए जिंदगी गुजारनी शुरू की। जमजम का चश्मा अल्लाह की एक अजीम निशानी था जिसे देखकर कुछ कबीले के लोगों वहां रुकने लगे। उनमें से एक कबीला जुरहुम था। उन लोगों ने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से इजाजत ली कि वो यहाँ कायम करे। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम इस पानी को हक अल्लाह के नाम पर मानते हो तो रहो। इस कबीले के रुकने के बाद वहाँ जिंदगी का नया सिलसिला शुरू हुआ। घर बनने लगे, लोगों की चहल पहल भरने लगी और ये वीरान जमीन धीरे धीरे आबाद होने लगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब बचपन से जवानी की तरफ बदलने लगे। वो मजबूत, खुश अखलाक और अल्लाह के फरमाबरदार बच्चे थे। उनकी परवरिश एक माँ ने की जो अल्लाह पर यकीन और सब्र का मिसाल थी। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अब जवान हो चुके थे। वही नूरानी चेहरा, वही शान, वही नरमी, उनकी फितरत में बुजुर्गी और अदब था। वो एक शानदार, फरमाबरदार और अल्लाह का खौफ रखने वाले नौजवान थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने इस नूरानी फर्जंद के साथ हर रोज वक्त गुजारते। उनको देखकर उनका दिल खुशी से भर जाता। लेकिन एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक अजीब ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि वो अपने प्यारे बेटे इस्माइल को कुर्बानी कर रहे थे। ये ख्वाब बार बार आया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए ये अल्लाह का हुक्म है। जरा सोचिए, वो बाप जो सालों तक अल्लाह से दुआ करते रहे, जिसे अल्लाह ने बुजुर्गी का बाद एक बेटा दिया, उसी बेटे की कुर्बानी का हुक्म मिल रहा है। ये सिर्फ इम्तिहान नहीं, ये मोहब्बत की इंतहा थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है और तुम्हारा क्या कहना है इस पर? और सुनिए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब था वो अल्फाज जो आसमान तक गूंजने गए और गुनगुनाए गए भी। अब्बा जान, जो हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर दोनों बाप बेटे मीना के मैदान में निकले। शैतान उनके रास्ते में आया, वसवसा देने लगा, इस्माइल को मार दूंगा, या कहने लगा, इस्माइल को मार दोगे, वो तो तुम्हारा बेटा है। हजरत इब्राहिम ने पत्थर उठाया और उस शैतान को मार भगाया। ये जगह आज भी जमारत के नाम से मशहूर है, जहाँ हाजी पत्थर मारते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर लेटाया, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी ताकि उनकी रहमत का दरिया बह न जाए। फिर उन्होंने छुरी उठाई, मगर छुरी ने काम नहीं किया। अल्लाह ने उसे काटने की ताकत छीन ली। तब अल्लाह की रहमत का पैगाम आया, या इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब पूरा कर दिया। तुम दोनों ने इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। अब हम तुम्हारे फर्जंद की जगह एक बड़े कुर्बानी का जानवर भेजते हैं।
ये आता है सूरे अस-सफ़ात। और एक बड़ा दुम्बा आसमान से आया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह उसकी कुर्बानी हुई। ये था कुर्बानी का असल मुकाम, सिर्फ जान देना नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म के आगे हर रिश्ता कुर्बान कर देना। आज भी हर ईद उल अदा पर जो कुर्बानी होती है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की इस वाक़ये की याद में होती है। कुर्बानी के इम्तिहान के बाद अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अब तुम और तुम्हारा बेटा मेरे घर की तामीर करो, उसी जगह जहाँ तुमने अपने प्यारे को छोड़ा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मक्का की वादी में जमीन को सफ कर दिया, मतलब वहाँ की जमीन को अच्छे से साफ किया, पत्थर जमा किए और अल्लाह के नाम पर सबसे पाक मकान का बुनियाद रखा, जिसे हम आज कहते हैं काबा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते और इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीवार बनाते। जब दीवार बुलंद होने लगी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुकाम इब्राहिम पर खड़े हो गए, वो पत्थर जहां आज भी उनके पांव के निशान हैं। तामीर के हर लम्हे में वो दोनों ये दुआ मांगते जा रहे थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इसका मतलब ये है, ऐ हमारे रब, हमारी ये मेहनत कबूल फरमा, तू ही सब सुनने वाला और सब जानने वाला है। अब काबा तैयार हो गया और अल्लाह ने उसे तौहीद का मरकज बना दिया। हर नबी, हर उम्मत ने उसी तरफ रुख किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, या अल्लाह, हमारी औलाद में एक ऐसा रसूल भेजना जो उनको तेरी आयत सुनाए, उनको पाक करे और उनको किताब और हिकमत सिखाए। और अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया और हजरत मोहम्मद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी सिलसिले में आखिरत तक के लिए रहमत बनकर आए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का में ही रहे। उन्होंने जुरहुम कबीले की एक लड़की से निकाह किया। वो कबीला अरब का था, इसलिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी अरब का पहला पैगंबर माना जाता है। उनकी जिंदगी सदा पाक और अल्लाह के लिए वफादार थी। उन्होंने अपनी कौम में अल्लाह के तौहीद का पैगाम दिया। उनकी दावत, उनका अखलाक और उनकी जुबान सब में सिर्फ अल्लाह का जिक्र था। उन्होंने अपनी कौम का शिर्क से रोका, माने उनकी कौम को वो जैसे हर पैगंबर रोकते थे उसी शिर्क से रोका। इंसाफ और ईमान की दावत दी। हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सिर्फ एक पैगंबर नहीं, अल्लाह के इम्तिहान में कामयाब होने वाले सबसे अजीम लोगों में से थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का हर पल अल्लाह की रजा के लिए गुजारा। जब उनका वक्त आया तो वो इस दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सब्र, अपनी माँ हजरा अलैहिस्सलाम का यकीन और अपना पैगाम पीछे छोड़ गए, जिसका नूर आज भी जिंदा है। उनके बाद उनकी औलाद में से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जिन्होंने तमाम इंसानियत को अल्लाह का कलाम सिखाया। ये थी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मुकम्मल जबरदस्त और नूरानी कहानी, जिसमें माँ का सब्र, बाप का इम्तिहान और बेटे का यकीन क़यामत तक के लिए मिसाल बन गया। अब ये हम पर है कि हम हमारे बुजुर्गाने दिन से क्या सीखते हैं और कैसे हमारी जिंदगी को आगे उनके नक्शो कदम को याद करके हम कैसे साबित कदम रहेंगे जिंदगी में। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम सबको हमारे नबियों जितनी और हमारे बुजुर्गाने दिन इतनी सब्र और हिम्मत अता फरमाए और हमें साबित कदम रखे, हर मुश्किल से लड़ना सिखाए, हर मजबूरी में सब्र करना सिखाए। और इसी दुआ के साथ मैं यहाँ मेरा ये वीडियो खत्म करती हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज बेझिझक कमेंट भी करते हैं। और तब तक के लिए अपने और अपने लोगों का ख्याल रखिए, अपनी इज्जत व आबरू का ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।